नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि पाराशर और आप देख रहे हैं टॉस की ये खास रिपोर्ट। सुबह सुबह ग्रहों की चाल और उनकी दशा, दिशा और उनके असर के बारे में अखबारों, डिजिटल मीडिया और कुछ टीवी न्यूज चैनलों पर हमें रोज जानकारी मिलती रहती है। जो लोग ग्रह चाल के असर पर यकीन रखते हैं, वे बड़े चाव से ऐसी जानकारी सुनते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष में उपग्रह आपस में टकरा गए तो क्या होगा? उपग्रहों के बीच टक्कर का माहौल वहां ब्रह्मांड में क्यों बनता जा रहा है? आपको ये बताते हैं टॉस की इस खास रिपोर्ट में। बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम सिर्फ अच्छा और अच्छा ही सोचते हैं। दुनिया भर के देश अंतरिक्ष में सैटेलाइट यानी उपग्रह स्थापित करने में लगे हैं और इससे अत्याधुनिक संचार सुविधाओं में लगातार सुधार हो रहा है। पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहे उपग्रह बहुत से क्षेत्रों में दुनिया की मदद कर रहे हैं। फरवरी 1917 में इसरो ने एक साथ 104 उपग्रह प्रक्षेपित कर रिकॉर्ड बनाया तो हर भारतीय को बहुत गर्व हुआ। लेकिन हमें ये नहीं पता कि नष्ट हो चुके उपग्रहों की वजह से अंतरिक्ष में कचरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अंतरिक्ष का कचरा दुनिया के अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। एक अनुमान के मुताबिक अंतरिक्ष में करीब 1 मिलीमीटर लंबे कचरे के लगभग 1280 लाख टुकड़े तैर रहे हैं। लगभग 34,000 टुकड़े 10 मिलीमीटर के आसपास के हैं। कचरे के कुछ टुकड़े 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहे हैं। तो दोस्तों, विशेषज्ञों का कहना है कि इस खतरे से पूरी दुनिया को एक होकर निपटना होगा। यूरोपियन कमीशन में रक्षा उद्योग और अंतरिक्ष विभाग की डायरेक्टर जनरल एकातेरिनी केवेदा ने 13वें यूरोपीय अंतरिक्ष सम्मेलन में अंतरिक्ष में फैले कबाड़ को लेकर पूरी दुनिया के लिए चेतावनी जारी की है। एकातेरिनी केवेदा के अनुसार जनवरी 2019 तक 5,000 उपग्रह अंतरिक्ष में जा चुके हैं। करीब 2,000 उपग्रह ही इस समय सक्रिय हैं। बाकी अपना समय पूरा कर चुके हैं और बेसबब अंतरिक्ष की परिक्रमा कर रहे हैं। बहुत से बेकार उपग्रह नष्ट हो गए हैं। जल जाने की वजह से वे मलबे में तब्दील हो गए हैं। साफ है कि बढ़ते विकास के बीच इससे पैदा हुए अभिशाप के बारे में भी उसी स्तर पर जागरूक रहना चाहिए। प्लास्टिक के उत्पादन ने पैकेजिंग क्रांति की, लेकिन अब वही प्लास्टिक दुनिया के लिए बड़ी समस्या है। इसी तरह अंतरिक्ष के कचरे से निपटने के बारे में जल्द ही उपाय सोचने होंगे। हमें याद है कि 1979 में अमेरिकी अंतरिक्ष स्टेशन स्काई लैब के पृथ्वी पर गिरने की दुर्घटना ने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी थी। 14 मई 1973 को लॉन्च किया गया स्काई लैब का ज्यादातर हिस्सा हालांकि हिंद महासागर में गिरा था, लेकिन इसका कुछ मलबा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी गिरा था। लिहाजा इस तरह के खतरों से निपटने के लिए पूरी दुनिया को एक साथ मिलकर काम करना होगा।